Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today's topic is uncertainty in measurement. इसको हम FSCMD कैट ईटा और साथ में MCQs के लिहाज से डिस्कस करेंगे। हम कह सकते हैं कि जो अनसर्टिनिटी है वो बेसिकली अनअवॉइडेबल एरर है किसी भी मेजरमेंट के अंदर। अनअवॉइडेबल एरर मींस जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड हो वो अनअवॉइडेबल एरर है। जैसे कि आप कह लें कि आपके पास है 1 ईयर कैलिपर, तो उसका कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब वो उससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता, जो कि उसका अनअवॉइडेबल एरर कहलाएगा और वही उसकी क्या कहलाएगी, अनसर्टिनिटी। तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डाउट और एरर associated with the resolution of an instrument is called uncertainty। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा हम कह सकते हैं कि एक मीटर रूल है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, और हमने इसकी मदद से एक पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है। अब पेंसिल की लेंथ हम कह देते हैं स्टार्ट से लेकर यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू या तो यहाँ पर ये 12 मेजर करेगा या 13 करेगा। अगर बेटा ये मिड से आगे होता तो हम इसको 13 कंसिडर कर लेते, और अगर मिड से पीछे हो तो हम इसको 12 कंसिडर कर लेंगे। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट लेने का जो मेथड है वो आपने नियरेस्ट ग्रेजुएशन और मार्किंग पॉइंट देखना होता है स्केल के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे कि आपका जो बेस्ट एस्टिमेट है वो 12 मिलीमीटर है, और ये जो 12 मिलीमीटर है इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ से अगर ये बेटा 11.5 से आगे और 12.5 के दरमियान कहीं भी होता तो आपका बेस्ट एस्टीमेट क्या होना था, 12 मिलीमीटर होना था। इसका मतलब अगर आपके पास वैल्यू 11.6 मिलीमीटर, 11.7, 11.8, 11.9 या फिर 12 एग्जैक्टली होती है, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, इसका मतलब अगर 11.5 मिलीमीटर से 12.5 मिलीमीटर के दरमियान कोई भी वैल्यू होती तो उसको हम क्या लेते, 12 मिलीमीटर ही कंसिडर करते हैं। और यही हमारा मेजरमेंट लेने का मेथड है कि हमने नियरेस्ट या ग्रेजुएटेड पॉइंट देखना होता है, मार्किंग देखनी होती है स्केल के ऊपर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू है 11.5, मैक्सिमम वैल्यू 12.5, इन दोनों के दरमियान हमारी कहीं मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू मेजरमेंट है वो लाई करती है, और इसी रेंज को अब क्या कहते हैं, अनसर्टिनिटी कहते हैं। तो अनसर्टिनिटी के साथ मेजरमेंट को लिखना हो कैसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट जैसे कि लेंथ ऑफ पेंसिल है 12 मिलीमीटर, आपका बेस्ट एस्टीमेट आ गया, प्लस माइनस जो 0.5 मिलीमीटर वैल्यू थी, तो इसका मतलब या तो ये 0.5 कम हो सकता है या 0.5 ज़्यादा हो सकता है, तो इसके दरमियान में कहीं ये वैल्यू लाई करेगी। तो अगर आपको कोई भी शख्स कह देता है कि वैल्यू है 8 मिलीमीटर, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है तो इसका मतलब ये 7.5 से लेकर 8.5 के दरमियान कहीं भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अनसर्टेनिटी को, अनसर्टेनिटी इज द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, जो पॉसिबल वैल्यूज उनकी रेंज विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट लाई, जिसमें ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट लाई करती हो उस पॉसिबल रेंज को अब क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। या फिर दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है वेरिएबिलिटी की इन दी डाटा, कि एक डाटा कितना ज़्यादा वेरी करता है। जैसे कि आप कह लें ये 12 मिलीमीटर है, ये कितना ज़्यादा वेरी कर सकता है अगर हम इसे मीटर रूल से मेजर करें, तो हम कह सकते हैं ये 0.5 कम वेरी कर सकता है या 0.5 ज़्यादा कर सकता है। तो जो आपके पास क्या कहलाएगी, अनसर्टेनिटी कहलाएगी। टाइप्स की बात करते हैं, एब्सोल्यूट है, फ्रैक्शनल है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। एब्सोल्यूट बेसिकली हम कह सकते हैं कि टोटल अनसर्टेनिटी होती है जो कि लीस्ट काउंट के बराबर होती है, और इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इसके वही यूनिट होते हैं जो सेम क्वांटिटी के होते हैं, ठीक है। जबकि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करें तो ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड क्वांटिटी, वो आपके पास क्या कहलाती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। यानी कि एब्सोल्यूट को मेजर वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, इसके कोई यूनिट नहीं होते, और परसेंटेज बेसिकली इसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 100% को, तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाती है, और इसके भी बेटा कोई यूनिट
नहीं होते। नेक्स्ट हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है, हम कह सकते हैं कि जैसे ऑलरेडी हमने एक मेजरमेंट की, उसमें हमने लिखा मेजरमेंट को बेस्ट एस्टीमेट प्लस माइनस अनसर्टनिटी। बेस्ट एस्टीमेट वहाँ पर आपका कितना था 12 मिलीमीटर, अनसर्टनिटी आपके पास कितनी थी 0.5 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है ये जो एल है ये आपके पास बेस्ट एस्टीमेट है, और जो प्लस माइनस डेल्टा एल है ये आपके पास अनसर्टनिटी कहलाती है। यहाँ पर मेंशन भी किया गया एल इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या करना है, एब्सोल्यूट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देना है, और अगर इस 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास बेटा मैथ्स है, आपके पास बेस्ट एस्टीमेट था 20 ग्राम, जो इसमें अनसर्टेनिटी आई वो 0.1 ग्राम आई। तो देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 ग्राम, ग्राम सेम एज इट इज़ यूनिट, ठीक है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.1 जो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, और जो मेजर्ड वैल्यू है 20, दोनों को डिवाइड किया है तो 0.005 फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जबकि 100% से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाती है। अब यहाँ पर इसको फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक और मेथड है डिफाइन करने का, वो ये है कि अनसर्टेनिटी इज़ द एस्टीमेट ऑफ हाउ स्मॉल और हाउ लार्ज द एरर इज, कि एरर कितना छोटा हो सकता है और एरर कितना बड़ा हो सकता है, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, वो कहलाती है अनसर्टेनिटी। तो हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेजर की, उसमें आपको कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आपके पास अनसर्टेनिटी कम, तो जो इंडिकेट करेगा ग्रेटर कॉन्फिडेंस, और अगर बेटा अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो आपका उस मेजरमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अब जैसे कि स्केल की बात करते हैं, इसमें पेंसिल की लेंथ है। अब मैं बात करूँगा कैलकुलेशन की, सब्ट्रैक्शन की। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया गया। बेसिकली अब मैंने ना स्टार्ट से मेजर करना स्टार्ट नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा सा आगे रखा ताकि मेरे पास दो वैल्यूज़ आएँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ और लेंथ ऑफ पेंसिल आ जाए। लेंथ ऑफ पेंसिल क्या है, सेकेंड लेंथ जो बड़ी है माइनस फर्स्ट लेंथ जो छोटी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लेंथ ऑफ पेंसिल आ जाएगी। आप कह लें कि हमारा बेस्ट एस्टीमेट L1 को फाइंड करते हुए 2 मिलीमीटर है, इसमें 0.5 ज़्यादा या 0.5 कम अनसर्टेनिटी हो सकती है। फिर इसी तरह से बेटा L2 को मेजर करते हुए आपके पास बेस्ट एस्टीमेट 9 मिलीमीटर है। देखिए ये 9 के ज़्यादा क्लोज है, तो हम कह सकते हैं इसमें भी अनसर्टेनिटी 0.5 कम या 0.5 ज़्यादा हो सकती है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए लिख दिया। अब लेंथ ऑफ पेंसिल क्या होगी, 9 प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर माइनस 2 प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर। अगर बेटा हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसके बाहर प्लस है तो ये दोनों के साइन वैसे के वैसे रहेंगे। अगर इसके बाहर माइनस है तो बेटा इनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए -2 हो गया और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब ये जो 9 माइनस 2 है, 9 माइनस 2 है बेटा आपके पास, इसको हम कह सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है 9 माइनस 2 ये 7 के इक्वल है, जबकि जो इसमें अनसर्टेनिटी है वो 0.5 और 0.5। देखिए ये 0.5 था, ये भी 0.5 था, दोनों को अलग करके लिख दिया। यहाँ पर टोटल मिलने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं जो हमारी मेजरमेंट होगी वो होगी L प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास इसका आ गया लेंथ ऑफ पेंसिल के हवाले से एक एग्जांपल जो कि सब्ट्रैक्शन में थी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या हो सकती हैं। इसके बाद फिर हम MCQs पढ़ेंगे। कॉज बेटा हो सकती है कि आपने जब भी को मेजरमेंट लेनी है, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने कैसे लेनी है, व्हेन अ मेजरमेंट इज मेड इट इज़ टेकन टू द नियरेस्ट ग्रेजुएटेड आर मार्किंग ऑन द स्केल। तो जो भी नियरेस्ट मार्किंग होती है आपने वो लेना है, वो आपका बेस्ट एस्टीमेट कहलाता है, ठीक है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी मेजरमेंट या क्वांटिटी हैज़ सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स वैल्यूज़। इसका मतलब फिर आप जब नियरेस्ट पॉइंट लेंगे तो वो एग्जैक्ट तो नहीं ना होगा, इसका मतलब फिर उसमें कुछ ना कुछ आपके पास अनसर्टेनिटी होगी,
ठीक है, जो कि आपके पास अनअवॉइडेबल एरर होगा। अब बेटा इसमें हम कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज अनसर्टनिटी इन द मेजरमेंट 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज। अब देखिएगा बेटा, परसेंटेज अनसर्टनिटी फाइंड करनी है, तो परसेंटेज अनसर्टनिटी को मेजर करने का मेथड क्या, आप कह सकते हैं डेल्टा एल परसेंट इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर आप देखें तो जो डेल्टा एल है वो 0.25 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.25 ओवर 3.76 मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर आप इसको सॉल्व करें तो बेटा 6.6% आंसर आएगा आपके पास। तो हम कह सकते हैं कि ये सही आंसर होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये सब्ट्रैक्शन के हवाले से है। अब कह लें कि यहाँ पर दो टेम्परेचर्स हैं, T1 प्लस माइनस डेल्टा, T1 कह लें 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि T2 प्लस माइनस डेल्टा T2 कह लें 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर डिफरेंस एंड देयर इन एरर इज, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा और उसमें एरर कितना आ जाएगा। हम डेफिनेटली बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 50 में से 20 तो माइनस हो ही जाएगा, लेकिन जो अनसर्टनिटीज़ है ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पर जो अनसर्टनिटीज़ हैं वो ऐड होंगी। बेशक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, क्वांटिटीज़ 9 - 2 हो रहा है, लेकिन जो अनसर्टनिटी है वो फिर भी ऐड हुई, क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस दोनों होते हैं। अनसर्टनिटी ऐसा नहीं आप कह सकते कि एक वैल्यू आपने मेजर की और फिर दूसरी वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो एरर इसका ख़त्म हो गया। नहीं, ये अनअवॉइडेबल एरर है, ये हमेशा बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा हम कह सकते हैं कि आपके पास जो ये एरर है ये हमेशा बढ़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0.5 और 0.5 मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं 50 में से 20 निकालो तो 30 आ जाएगा, और फिर 0.5 और 0.5 को ऐड करो तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं यहाँ पर एक और MCQs है, और ये इंटरेस्टिंग MCQs है। हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट आपने ली है किसकी मदद से, वर्नियर कैलिपर की मदद से, जिसका लीस्ट काउंट डेफिनेटली 0.01 सेंटीमीटर होता है, और मेजरमेंट कितनी आई है 0.45 सेंटीमीटर। अब आपने परसेंटेज अनसर्टनिटी बतानी है, तो परसेंटेज अनसर्टनिटी जो होगी वो बेटा कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। डेफिनेटली बेटा आप कह सकते हैं कि जो इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, वो बेसिकली इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और उसको अगर आप डिवाइड कर दें किसके साथ, 0.45 सेंटीमीटर के साथ, और मल्टीप्लाई कर दें 100% के साथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 0.45 ओवर 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सही ऑप्शन कौन सा होगा फिर, अगर आप बेटा फाइंड आउट करें तो ये 2% आएगा। ये आप लोगों ने अब खुद ही फाइंड आउट करना है, मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं फोर्थ MCQs। अब कह लें कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी है आर के हवाले से वो 2.25 प्लस माइनस 0.01 है। अगर इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछ ली जाए तो आपने ये जो आपके पास इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसको आपने डिवाइड करना है टोटल मेजर्ड वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देना 100% से। बार बार वही फार्मूला, कौन सा, डेल्टा एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 100%, जो किसके बराबर होगा 0.01 ओवर 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर आप बेटा ये करें तो इसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद बताना है कि इसमें कितना आंसर होगा। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियोस में। नेक्स्ट बेटा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग मीटर रॉड इज़ रिकॉर्डेड एज, लेंथ जो है वो 25.5 सेंटीमीटर आई है मीटर रॉड को यूज़ करते हुए। अब आपने इसमें अनसर्टेनिटी बतानी है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बतानी है कितनी होगी। आपने क्या करना है, आपने बेटा कहना है डेफिनेटली अगर मीटर रॉड की बात करें तो ये आपके पास लीस्ट काउंट क्या होता है
मीटर रॉड की बात करें, ये बेटा एक मीटर रॉड है, ठीक है। अब इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर। इसमें या फिर आप इसको सेंटीमीटर में देखें तो 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर आप क्या देखें यहाँ पर, तो बेटा ये कितनी वैल्यू कम या कितनी ज़्यादा कर सकता है, आपने कहना है टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। तो अब इसमें ओवरऑल अनसर्टेनिटी क्या होगी, आप लिखेंगे इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है 25.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस इसको हाफ करें तो 0.05 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं ये आपके पास आ जाएगी क्वांटिटी। अब इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है फ्रैक्शन में, तो 0.05 ओवर 25.5, तो ये आपने आंसर निकाल लेना है, वो आपके पास आ जाएगा इसमें आंसर। तो ये बेटा मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने मुझे बताना है कि वैल्यूज़ क्या होंगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।